जय हिंद। आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे जी क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 10th क्लास में जो है ये नया नया होता है। क्या होता है? नया नया। मतलब हम लोग क्या है 9th 10th 8 ये सब में जो है ये इसके बारे में नहीं पढ़ना पड़ता है। मगर जो द्विघात समीकरण है, वास्तविक संख्या, इस सब के बारे में थोड़ा जानकारी जो है 8th क्लास 9th क्लास में जान चुके होते हैं। और ये जो है बिल्कुल 10th क्लास में नया होता है, इसलिए जो है बच्चा सबको जो 10th क्लास का बच्चा है वो सबसे ज़्यादा अगर हार्ड लगता है तो ट्रिग्नोमेट्री। और जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड ऐसे है नहीं ट्रिग्नोमेट्री। इसको अगर समझा जाए तो एकदम आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पहले जान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री लिख लेते हैं। जो त्रि होता है, त्रि का अर्थ जो होता है तीन। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन। और गोन का जो अर्थ होता है, गोन का अर्थ होता है भुजा। गोन का क्या अर्थ होता है? भुजा। उसके बाद होता है मेट्री। मेट्री का जो अर्थ होता है माप। मेट्री का अर्थ क्या होता है? माप। यानी त्रिगुणोमेट्रिक जो है तीन भुजा यानी तीन भुजाओं के माप के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो वो जो है त्रिगुणोमेट्री कहलाता है। यानी तीन भुजाओं के बारे में, यानी तीन भुजा के माप जो है मान निकालेंगे, उसका क्या होता है वैल्यू, वो सब अगर निकालते हैं तो वो जो है त्रिगुणोमेट्री कहलाता है। समझे? यानी त्रिगुणोमेट्री में जो है तीन भुजा के मापों के बारे में हम जानेंगे। इसमें जो फर्स्ट चीज़ आता है साइनस। क्या आता है? साइनस। ये जो साइनस है, साइनस का उपयोग जो है सर्वप्रथम जो है उसको जो है शॉर्ट में साइन कर दिया गया आगे चल के। तो ये होता है। उसके बाद कोसाइन होता है। कोसाइन को जो है आगे चल के जो है इसको कॉस यानी शॉर्ट कर दिया गया। उसके बाद टेजेंट होता है। टेजेंट, इसको जो है टेजेंट को जो है टेन आगे चल के लिख दिया गया। टेन, ये तीन को। तो साइनस क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेजेंट क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट में इसको हम लोग टेन बोलते हैं। ठीक। तो ये जो साइनस होता है, साइन को हम लोग मान लेते हैं साइन, यानी मान लेते हैं समकोण कोई त्रिभुज होगा। ये जो है त्रिगुणोमेट्री जो हमेशा जो पढ़ना होगा समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ये तो जानते ही होंगे। समकोण त्रिभुज है, इसमें जो साइन यानी साइनस या साइन बोले तो साइन क्या होगा? यानी मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, इसका अगर कोण यहाँ बन रहा है, मान लेते हैं यहाँ अगर थीटा बन रहा है तो चलिए लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, तो ये साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा का जो अर्थ होता है, ये जो होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा कर्ण, इसको लंब को P से इंडिकेट करते हैं और कर्ण को H से। आधार को बेस बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस ये बोलते हैं। तो जो साइन थीटा जो होता है उसका मान जो होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब को हम क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर ही। तो इसका जो फर्स्ट अक्षर है P लिख लेते हैं, और कर्ण का हाइपोटेनस इसका जो फर्स्ट अक्षर जो है H वो लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर जब एंगल कहाँ बना हो, यहाँ एंगल C पर बना होगा तब ना आधार B होगा। जब एंगल ये जो C पर जो थीटा अगर बनेगा कोण, तब जो है आधार जो है BC होगा। समझे? तब जो है अगर एंगल C पर जो है थीटा बनेगा तब जो है एंगल आधार जो होगा BC होगा।
तो ये समझिए। उसके बाद जो होता है दूसरा जो होता है फर्स्ट है, सेकेंड जो होता है कॉस थीटा। ये जो होता है कॉस थीटा, ये समझिए। तो कॉस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है b लिख लेते हैं, और कर्ण क्या है h। ये cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण या b बटा h, ये हुआ। अब एक और होता है टेन, टेन थीटा। तो टेन थीटा जो हो जाता है लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार। लंब को p से लिखते हैं और आधार को b से, तो ये हो जाता है p बाय b, ये निकला। ये हुआ। ये तीन जो है मूल है। अब इसी का जो साइन का जो विलोम यानी उल्टा जो होता है कोसेक थीटा, क्या होता है साइन का उल्टा जो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा सेम इसी का उल्टा होगा कर्ण बाई लंब, या उसको लिख सकते हैं h बाई p लिख सकते हैं। सेम इसी का उल्टा जो है इसका भाई जो है कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो जो है सेक थीटा। सेक इसी का उल्टा कर्ण बटा आधार हो जाता है, यानी h बाई b। कॉट थीटा जो होता है इसी का उल्टा होगा आधार बाई लंब। इसको लिख सकते हैं, आधार को बेस लिखते हैं, लंब को p, यानी b बाई p। इस सूत्र को याद करने के लिए एक और जो है ट्रिक है, इसको लिख सकते हैं p बटा h का हर, तो h बदरी तो b से, हर तो h, प्रसाद तो p से प्रसाद होता है, b से बोले, तो ये हो जाता है। साइन थीटा का क्या होगा p बटा h होगा, कॉस थीटा तो ये हो जाएगा b बटा h, टेन थीटा तो p बाई b हो जाता है। तो इस सूत्र को याद करने के लिए सबसे अच्छा जो है यही ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद बटा में हर हर बोले। तो ये हुआ। अब जो है एक जो है पाइथागोरस प्रमेय होता है, जिससे कर्ण का जो है वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कर्ण का स्क्वायर जो है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का मतलब लंब का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजा के योग के बराबर हो गया। कर्ण है तो अन्य दो भुजा यही दो बचा, तो ये दोनों के वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे तो ये कर्ण के वर्ग के योग के बराबर आ जाता है। तो कर्ण मान लेते हैं कर्ण जो है AC है, तो AC लिख लेते हैं AC का स्क्वायर। लंब क्या है लंब AB, तो AB का स्क्वायर लिख सकते हैं। आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। ये हुआ कर्ण का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये समझ में आया। ये जो है कौन बोले थे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से होता है। पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो इस जो है इस चैप्टर का उपयोग जो है इसमें बार बार होगा, अधिक बार जो है यही 8.1 में लगभग जो है यही इस चीज़ का, और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और इसके भाई को पढ़ेंगे। टेन थीटा का भाई होता है कॉट थीटा, आधार बाई लंब, इसको लिखते हैं b बाई p। उसके बाद साइन थीटा पढ़ेंगे तो p बाई h होता है, यानी लंब बटा कर्ण। कॉसेक थीटा इसी का उल्टा इसी का भाग है, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर। ये समझ में आया। उसके बाद कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, या लिख सकते हैं इसको b बाई
एच, इसी का कॉस थीटा का भाई क्या है सेक थीटा, सेक थीटा इसका उल्टा होता है सेक, तो कर्ण बाई आधार हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखते हैं साइन थीटा, जब थीटा जो है यहाँ बना तब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते एक समकोण त्रिभुज दिया ए बी सी, मान लेते बी जो कोण है समकोण दिया होगा 90 डिग्री, आधार दे दिया 24, कर्ण नहीं दिया होगा, मान लेते हैं आधार जो दे दिया 7, इतना देगा। कहेगा क्या क्वेश्चन फर्स्ट में साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालिए, या कॉस सी का भी मान निकालना होगा, या कॉस ए का मान तो निकाल ही लिए हैं, साइन ए का, साइन सी, इसका मान ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो सबसे पहले हमको कर्ण पता होना चाहिए, क्योंकि जो है साइन ए बराबर जो होता है यही होता है साइन थीटा बराबर, थीटा है यहाँ, एंगल जो है थीटा है, यहाँ जो है एंगल यहाँ बन रहा है। तो जहाँ एंगल बनता है, जिस स्थान पर एंगल बनेगा वही आधार हो जाएगा। यहाँ एंगल तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये, और जो है कर्ण सेम ही रहता है। वो कर्ण एक बार बना था, कर्ण वही जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये तो समझ लिए, सबसे बड़ा भुजा को कर्ण बोलते हैं। जिस बार एंगल बना, मान लेते यहाँ एंगल बना तो ये आधार हो जाएगा, और यहाँ एंगल बनेगा तो ये आधार हो जाएगा। ये समझ में आया? तो ये समझ लीजिए। तो ये जो है 24 दे दिया, ये 7, कर्ण का मान देवे नहीं किया। अब समझ लीजिए क्या, और कर्ण का मान नहीं दिया तो आप कहाँ से लाएंगे भाई? तो एक अभी पढ़ाए हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पढ़ाए थे? पाइथागोरस प्रमेय से यही पढ़ाए थे, जो कर्ण का स्क्वायर जो है लंब का स्क्वायर है प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण वही लिखते हैं, सेम कर्ण लिख लेते हैं। ये होगा। लंब कितना दिया? लंब 24, तो 24 का स्क्वायर। आधार कितना दिया? 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ लेंगे तो 625। इधर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर लिख ले चलिए। तो यहाँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 625। हम लोग को पता है जो 625 किसका वर्ग आता है, तो 25, यानी कर्ण बराबर आ गया 25। कितना आ गया? 25। तो ये पहले निकालना होगा, तीनों में से एक को गायब कर देगा और कहेगा जो निकालिए साइन ए का मान, कॉस ए का मान, या कॉस सी का मान, या साइन सी का मान, ऐसे ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो पहले तो हम निकालेंगे तीनों भुजा क्या क्या, तो जो है लंब हो गया 24, आधार 7, और कर्ण जो हो गया 25 हो गया। इतना हो गया। तो अब जो है हम साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए का मान। तो साइन ए यानी साइन बराबर क्या होता है? ए फॉर्मूला तो वही होगा, लंब बटा कर्ण, इसको बोलते हैं P/H, ऐसे। तो साइन ए का मान, तो एंगल कहाँ बन रहा है? ए पर बन रहा है। ए पर बन रहा है तो आधार यही होगा। आधार क्या होगा? ए बी जो है आधार होगा। इतना समझ में आया? जहाँ एंगल बना वही ना आधार होगा, तो ए बी होगा आधार। तो आधार कितना दिया? 24 दे दिया। तो बी सी क्या होगा? बी सी जो है लंब हो जाएगा। तो लंब कितना दिया? 7 दे दिया। एच कितना है? तो एच तो सेम वही बदलता नहीं है, 25। यानी जो है साइन ए का मान कितना आ गया? 7/25, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉस ए है, तो सेम आधार तो यही बन रहा है। एंगल ए पूछ रहा है, साइन ए, तो साइन एंगल तो ए पर बन रहा है, तो आधार यही, लंब ये हुआ और कर्ण वो। तो साइन कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस देख लीजिए, बी से बदरी यानी B/H, तो B/H। तो बी यानी आधार, बेस कितना है? 24 है,
एच यानी कर्ण कितना है 25, तो 24/25। अब देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, तो वही फार्मूला होगा b/h, मगर अब एंगल जो है कहाँ बन रहा है, अब देखेंगे कॉस सी पूछ रहा है, एंगल बोल रहा है जो यहाँ बनना है भैया, कहाँ बनना है यहाँ, अब ये नहीं होगा, यहाँ एंगल बना तो अब आधार जहाँ एंगल बनेगा आधार वही होगा, BC आधार हो गया। अब तो कॉस सी पूछ रहा है तो आधार क्या 7, कर्ण तो वही 25, तो ये आंसर हो गया कॉस सी का मान। उसके बाद साइन सी, तो साइन सी का भी मान निकाल लीजिए, क्या होता है p/h होता है, तो देख लीजिए यहाँ एंगल यही बन रहा है, तो p 24 और h का मान 25, यही आंसर हो गया। तो ये जो चैप्टर है 8.1 जो है इतना बतला दिए हैं, इतना में ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए आज के इतना ही, जय हिंद।